सरगोदा की तारीख का खौफनाक तरीन वाकया। 21 साल खूबसूरत तरीन नौजवान साई मंसर का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। साई मंसर LLB का तालिब इल्म था। पुलिस को साइम के जिस्म से मुख्तलिफ अज़ा मिले। अज़ा को चाकू की मदद से काटा गया था और बेरहमी के साथ साइम के जिस्म पर चाकू के वार थे। अब साइम का कसूर क्या था, गलती क्या थी, जिसकी बिना पर साइम को मौत की घाट उतार दिया गया। 21 साल नौजवान साई मंसर जब 22 जनवरी को घर से दोस्त रागिब के साथ बाहिर को जाता है तो वालिद साहब के इसरार पर कहा जाता है कि बेटा आप ना जाएं, लेकिन रागिब साइम का बहुत ही करीबी दोस्त था, इसीलिए साइम ने वालिद साहब से कहा कि एक ज़रूरी काम के साथ रागिब के साथ जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो वालिद साहब के इसरार करने के बावजूद भी जब साइम ना रुका तो वो अपने दोस्त रागिब के साथ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में चल पड़ा। अब जनाब काफ़ी देर हो गई, वालिदैन और घर वाले परेशान थे कि साइम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। तो कॉल की, फ़ोन नंबर मिलाया तो नंबर भी बंद जा रहा था। दोस्त रागिब को कॉल की तो पता चला कि साइम, मैं घर आ गया हूँ, साइम भी अपने घर चला गया है, लेकिन अभी तक साइम अपने घर वापस ना आया। अगली सुबह हुई, सारे घर वाले, फैमिली वाले, दोस्त अहबाब मिलकर साइम को ढूंढते हैं, लेकिन साइम का कुछ अता पता नहीं चलता। साइम के वालिद साहब जो कि इंतहाई परेशानी की हालत में रागिब से पूछते हैं कि बेटा रात को आपके साथ साइम गया था, अभी तक वापस नहीं आया, वजह क्या है। तो रागिब ने बताया कि अंकल मैं और साइम हम दोनों मिल के आ गए थे। साइम ने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं अपने घर चला आया। इसके बाद मुझे उसने कहा था कि हम शाम को मिलते हैं, मैं उसका नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक साइम का नंबर भी बंद जा रहा है। थक हार कर पूरी जान पचास करने के बाद साइम के घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी और बताया कि कल से साइम अपने घर से लापता है। अब साइम के घर वालों ने जब पुलिस की मदद ली तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को जारी किया। अब पुलिस को शुरू से ही रागिब के ऊपर शक था, क्योंकि वो साइम रागिब के साथ घर गया था, रागिब घर आ गया, लेकिन साइम अभी तक अपने घर ना पहुंचा। पुलिस ने रागिब से इन्वेस्टिगेशंस की तो बताया गया जनाब मुझे तो इसका कोई अता पता नहीं है कि साइम किधर है, मेरे से रात को मिला था और कहा था कि हम शाम को मिलते हैं, और ये कहकर घर चला गया था। अब पुलिस वाले और साइम के घर वाले और साइम के दोस्त साइम को जिस तरह से ढूंढ रहे थे, तो साइम के घर के बिल्कुल करीब, मॉडल टाउन के करीब झाड़ियों में से साइम की लाश बरामद होती है, जिसे देखकर पुलिस वाले और साइम के घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। साइम के जिस्म पर इतने तशद्दुद थे, इतने निशानात थे कि साइम के जिस्म पर चाकू की मदद से साइम के नाजुक अज़ा को भी अलहदा कर दिया गया। अब पुलिस को शुरू से ही रागिब, साइम के दोस्त रागिब पर शक था, तो इस शक की बिना पर पुलिस पार्टी ने रागिब को अरेस्ट कर लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे जारी किया। तो ये मनाज़िर सामने आए कि रागिब ने ही अपने दोस्त साइम को कत्ल किया था। साइम के वालिद साहब साइम को वकील बनाना चाहते थे ताकि वो वकालत करके आगे लोगों को इंसाफ फरहम कर सके। अब साइम के वालिद साहब को क्या पता था कि मुझे अपने ही बेटे के लिए इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब जब सारी सिचुएशंस को पुलिस पार्टी ने मद्देनजर रखा और इन्वेस्टिगेशंस की, तो ये बात सामने आई कि रागिब जो कि साइम का करीबी दोस्त था, जो बहुत ही करीबी दोस्त था, उसने साइम के 50,000 रुपए दे रहे थे, जिसकी बिना पर उसने साइम को मौत की घाट उतार दिया। एक वजह सामने ये आती है कि अगर जिस तरह से, जिस हालत के साथ, जिस तरह साइम की लाश की हालत थी, जिस तरह उसका कत्ल किया गया था, ये एक बंदा तो कत्ल कर नहीं सकता। अभी इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग में है, मामलात वो बाद में सामने आएंगे कि कौन कौन था जिसने रागिब के साथ मिलकर साइम का कत्ल किया था। जब पता चला 50,000 की वजह पर साइम को मौत की घाट उसका अपना ही करीबी दोस्त, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करता था, आंखें बंद करके जिस पर उसको यकीन था, उसने ही उसे मौत की घाट उतार दिया। तो पुलिस पार्टी के सामने उसने ये इंटेरोगेट किया कि मैंने 50,000 रुपये साइम का देना था जो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने इसी वजह पर साइम को कत्ल कर दिया। बाकी की मजीद इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग में है।
حالات سامنے آئیں گے، انویسٹیگیشن ابھی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ راغب کے ساتھ کون کون تھا جنہوں نے مل کر سائم کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے ارد گرد اپنے بچے، اپنے دوست احبابوں پر یہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم لڑکیوں کو تو دیکھتے ہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہم اپنی بہنوں عزتوں کو دیکھتے تو ہیں کہ وہ کس کے ساتھ مل رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ تو ہمیں زیادہ تر فوکس ان لڑکیوں پر بھی کرنا چاہیے کہ ان کے دوست کون سے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کمپنی کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، آخر کیا کہ ہمارے بچوں نے بھی ان سے کوئی لون نہیں لیا ہوا، تاکہ ان جیسے معاملات سے ہم بچ سکیں۔ جس طرح سائی منصر کا بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل ہوا، ایسے معاملات سے بھی ہم بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔